राजधानी दिल्ली से ही आपको खबर बताऊंगी। सीजेपी प्रदर्शन के बाद जाम लग गई है। दिल्ली में कई जगह जाम लगा है। संसद भवन के आसपास हालात सामान्य है, लेकिन और सीजेपी प्रदर्शनकारी हटाए गए हैं, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरी खबर यह है कि राजधानी दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन और संसद मार्च के बाद कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली है। प्रदर्शन के चलते प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। तस्वीरें आप देखिए, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि संसद भवन और उसके आसपास का इलाका फिलहाल पूरी तरह नॉर्मल है, सामान्य है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया है और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ लगातार निगरानी रखी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस प्रभावित मार्गों पर यातायात को सुचारू करने में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि ये स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम एहतियात के तौर पर उठाए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के बाद लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है और मेरे संवाददाता अली खान मुझसे जुड़ चुके हैं। अली, सबसे पहले तो ये अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को कि अभी जाम की स्थिति है या खत्म हो गई है? बिल्कुल, दिल्ली में तमाम ऐसी जगह जहां प्रदर्शन चल रहा है, जिसके चलते कई मार्गों को बंद किया गया है। उन मार्गों की वजह से लगातार कई ऐसे पॉइंट हैं जहां पे भीषण ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। अब महाजाम भी कह सकते हैं, कई सड़कों पे महाजाम लगा हुआ है। और दिल्ली से कनेक्ट करने वाली जो सड़कें हैं, दिल्ली को जो कनेक्ट करती है सड़कें, नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क, गाजियाबाद से दिल्ली को कनेक्ट करने वाली, उन सड़कों पर भी भीषण जाम लगा हुआ है। क्योंकि एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे भी अभी भी पुलिस सतर्कता बरत रही है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो उसके चलते अभी भी जाम जैसी स्थिति है, चाहे वो नोएडा का बॉर्डर हो, चाहे दिल्ली अली, एक बार मैं चाहूंगी कि आप विजुअल्स दिखाइए कि कितना लंबा जाम लगा है आपके आसपास, वहां पर किस तरीके से यातायात प्रभावित हुआ है। अली, दिखाइए जरा और बताते रहिए खबर। बिल्कुल, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए पीक आवर का समय है, आप ट्रैफिक देख पा रहे होंगे कि इस समय ट्रैफिक चल रहा है, पर स्लो ट्रैफिक है काफी ज्यादा। और ये दिल्ली की तरफ जाने वाला सड़क है, ये दिल्ली को कनेक्ट करती हुई सड़क है, दिल्ली बॉर्डर की तरफ जा रही है सड़क, के गाजीपुर का जो बॉर्डर है। और आप देख सकते हैं कि लंबी कतार लगी हुई है बहुत। हालांकि पुलिस मैनेज कर रही है, लगातार इसको मैनेज करा जा रहा है, पर अभी भी ट्रैफिक कर्मी लगातार मौजूद है, जगह जगह पे और स्पॉट पे खड़े हुए हैं। पर अभी भी जो जाम की स्थिति है वो काफी लंबी, पूरी तक जाम लगा हुआ है, पुलिस समझ कर रही है। वही दिल्ली में भी तमाम जो लोग हैं उन्हें बोला गया है कि वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। जो इतने भी तमाम मार्ग हैं, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, क्योंकि दिल्ली की जो सेंट्रल दिल्ली है उसमें कई जगहों पे सड़कें बंद हैं, भीषण ट्रैफिक जाम है। क्योंकि आज दिल्ली में जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट रहा, उसकी वजह से भारी भीड़ देखने को मिली। तमाम जगहों पे कई ऐसी सड़कें हैं जो बंद हुई हैं अभी भी। बिल्कुल। और अली, ये बताइए कि फिलहाल जेपी नड्डा को कॉकरोच जनता पार्टी ने जो ज्ञापन सौंपा है, उस पर उनका रिएक्शन भी सामने आ गया। वो ये कह रहे हैं कि हमारी बात को केंद्रीय मंत्री ने सुना है और कहा है कि आगे बात हम करेंगे। उसके बाद क्या प्रदर्शन खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, कि कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम जो प्रदर्शनकारी वो दिख रहे सड़कों पर? ये बताइए। बिल्कुल, अभी के जो अगर प्रदर्शन की बात करें तो तमाम प्रदर्शनकारी अभी भी सड़कों पे हैं। जगह जगह कई ऐसी जगह हैं जहां पे प्रदर्शनकारी अभी भी इकट्ठा हैं, चाहे वो जंतर मंतर की बात हो, चाहे पार्लियामेंट की बात हो। तमाम ऐसी जगहों पे अभी भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो भारी संख्या में मौजूद है। पुलिस ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। आनंद सिंह, मेरे एक और संवाददाता दिल्ली से ही जुड़ चुके हैं। चलिए एक बार अपडेट ले लेते हैं कि बाकी इलाकों में क्या है हालात। आनंद, आई एम कमिंग बैक टू यू। ये बताइए कि फिलहाल जाम की क्या स्थिति है? अली तो ये बता रहे कि अभी भी जाम लगा हुआ है। आनंद जी देखिए सृष्टि, जिस तरीके से लगातार आज पूरे दिन जो प्रोटेस्ट चला था कॉकरोच जनता पार्टी का, उसके बाद हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से खास तौर पे सेंट्रल दिल्ली का जो इलाका है वहां पे जाम की स्थिति बनी हुई थी। और अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्वर्ण जयंती विलेज, जो राज्यसभा एमपी का रेसिडेंस है, फ्लैट्स हैं, वहां पे हूँ। तो यहाँ पर आसपास की स्थिति सामान्य है, मगर जैसे ही आप यहाँ से निकलने के बाद अशोक रोड जाते हैं या फिर इंडिया गेट सर्कल पहुंचते हैं या फिर कन्नॉट प्लेस की तरफ अगर आप जाते हैं, तो जाम की स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसी सुबह में थी। सुबह भी हमने देखा था आखिर किस तरीके से जो यात्री हैं उनको कितनी परेशानियां झेलने को मिल रही थी, चाहे वो नोएडा की तरफ से दिल्ली आ रहे थे या फिर गुड़गांव की तरफ से दिल्ली आ रहे थे। तो जगह जगह पे जो पुलिस की सिक्योरिटी बीफ अप की गई थी खासतौर पे प्रोटेस्ट को लेकर, तो बैरिकेडिंग की वजह से। चले ठीक है, कुल मिलाकर आनंद अभी भी जाम की स्थिति बनी हुई है। आनंद और अली, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।
और जाम से ही जुड़ी हमारे संवाददाता जावेद की एक खास रिपोर्ट आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते, देखिए। कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने ये जो सीजेपी के प्रदर्शनकारियों को समझाया था कि आप पीछे की तरफ जाएं। एक बार फिर से सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी आगे आ गए। दिल्ली पुलिस एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रही है कि आप लोग पीछे जाइए, अपने जगह पे जाइए, क्योंकि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े या कहीं पे किसी तरीके से किसी को भी कोई नुकसान हो। इस वक्त जो है सैकड़ों की तादाद में जो है यहाँ पर सीजेपी के जो प्रदर्शन को लेकर, यानी कि नीट यूजी स्कैम जो है उसको लेकर जो है वो यहाँ पर तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और जिनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पे सभी प्रदर्शनकारी जो हैं इस बात की मांग को लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं और दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है इनको समझाने की, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को जो है इस्तीफा देना चाहिए। अभी कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है लाठीचार्ज हुआ था जब जो प्रोटेस्टर्स हैं जब वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि आज पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है। ऐसे में खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी यहाँ पर खुद इस पूरे प्रदर्शन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिल्ली के नए कमिश्नर अनुराग कुमार करीब कुछ घंटे पहले यहाँ पर पहुंचे थे। देवेश श्रीवास्तव जो कि स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, इसके साथ मधुर वर्मा, तमाम सीनियर अधिकारी हैं और दिल्ली पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो ये प्रोटेस्टर्स हैं उनको समझाया जा सके और दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन जो अब आगे का किस तरीके का स्ट्रैटेजी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो दिल्ली पुलिस को यहाँ पर जो है वो बल का प्रयोग करना पड़ा और तमाम जो जगह आप यहाँ पे कहीं पे घड़ी, कहीं पे बेल्ट, कहीं पे चप्पल, कहीं पे बैग, इस तरीके से बिखरा पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो प्रोटेस्टर्स हैं जो आगे बढ़ना चाह रहे। जी बताइए क्या कहना चाह रही हैं? सर, मैंने 2014 में यूपीसीपीएमटी दिया था, वो भी लीक हुआ। उसके बाद एआईपीएमटी भी लीक हुआ, नीट भी लीक हुआ। हम यहाँ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे प्रोटेस्ट और फिर आउट ऑफ द ब्लू एकदम से पुलिस आ गई। मैं दिल्ली पुलिस में इसके लिए कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन हमने बहुत पीसफुल तरीके से सब करा है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे पास आए, सोनम जी के पास जाए और जो चीज़ें हमें चाहिए, हमारी मांगों को पूरा करा जाए। अगर 2014 से लेके 2026 तक भी अगर सेम स्थिति है, मुझे इसलिए आना पड़ा। आई एम एडवोकेट इन दिल्ली हाई कोर्ट, मुझे नहीं आना था, लेकिन आज भी अगर जो मेरे साथ 2014 में हुआ वही आज बच्चों के साथ 2026 में हो रहा है। इसमें दिल्ली पुलिस प्रशासन किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये चीज कौन आंसरेबल होगा? अकाउंटेबिलिटी किसी को तो लेनी पड़ेगी और अकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन जो प्रदर्शन का तरीका, क्या आप माननी कि वो प्रदर्शन का तरीका सही है? अगर दो लोगों ने कुछ कर दिया तो आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि जो हम पीसफुली बैठे थे उन पे भी इस टाइप से लाठीचार्ज हो। मैं दिल्ली पुलिस इस वक्त दिल्ली पुलिस के जो है फोर्स है वो यहाँ पर पहुँच रही है और एक तरफ जो है यहाँ पे मानसून सत्र यानी कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर वो ना बिगड़े और पार्लियामेंट स्ट्रीट से आगे जो जंतर मंतर से आगे की तरफ जो है कोई भी जो प्रदर्शनकारी वो आगे ना बढ़े। देखिए यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा जो है पुलिस कहीं ना कहीं एक्टिव हो रही है और जिस तरीके से अब प्रदर्शनकारी आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि इनके पास किसी तरीके का कोई परमिशन नहीं है और पार्लियामेंट सेशन को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े इसके लिए इन्हें समझाया जा रहा है कि ये अंदर की तरफ रहे। लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले जो पूरी लाठियां चलाई है, हमसे पूछो, वीडियो देखना हो तो दिखाऊं, ये वीडियो देखो। देखिए इन लोगों का आरोप भी है दिल्ली पुलिस पे। चलाई है, मैं देखा हूँ, क्या आप बता सकते हैं? ये दिल्ली पुलिस दिखा पाओगे? आप दिखाइए कि दिल्ली पुलिस ने हम किसानों और मजदूर परिवारों के साथ कैसी लाठियां चलाई। ये देखिए कैसी लाठियां चलाई हैं। हाँ, अंदर की तरह। क्या हमने गुनाह किया है इस देश में? गांधी के देश। कहाँ से आए? बुंदेलखंड की धरती से आया हूँ, 600 किलोमीटर की यात्रा तय करके। नीट को लेकर? जी, नीट को लेकर की नीट परीक्षा और सरकार की जवाबदेही तय हो, इसके लिए सिर्फ मैं आंदोलन के लिए आया हूँ, क्योंकि किसान का आज हजारों की तादाद में लोग, हजारों नहीं लाखों, गलत आंकड़ा है आपका, लाखों की जनसंख्या में है ये जनसैलाब, ये लाठियाँ, ये दिल्ली पुलिस। देखिएगा कैसे मारेगा। ये दिल्ली पुलिस की गुंडा है, ये रक्षक है कि भक्षक है? मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस से, क्या हम इस देश के बेटे नहीं हैं? क्या आप किसान परिवार के बेटे नहीं हैं? अगर आप अपने बेटों के ऊपर लाठियां चलाएंगे तो इस देश का क्या होगा? हम अधिकारों को सेशन भी चल रहा है, दिल्ली पुलिस की ये भी है कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। हम कहते हैं दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार इससे पहले जिम्मेदारी तय करे और जवाबदेही तय करती तो आज ये देश का युवा यहाँ नहीं होता। अगर मान लेती दिल्ली पुलिस सिर्फ रेजिग्नेशन चाहिए, इस्तीफा चाहिए, लेकिन नहीं दिया ना। माहौल कैसे बिगड़ा एकदम से? माहौल कुछ नहीं बिगड़ा। आपको लग रहा है माहौल बिगड़ा? नहीं। जब हम बैरिकेड क्रॉस कर करके आते हैं तो दिल्ली पुलिस के जवान वहाँ नहीं बोले, लेकिन यहाँ पे लाठी चलाते हैं और लाठियाँ ऐसी नहीं चलाते हैं, खदेड़ के चलाते हैं। ये तो साक्षी हैं, पूछ लीजिए, हंस रहे हैं पीछे से। सर को हंसी आ रही है, इसलिए आ रही कि मैं सही बोल रहा हूँ।
देखिए इस वक्त भी यहाँ पे छात्रों के बीच दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं और लगातार जो समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो जो छात्र है वो पीछे की तरफ चले जाए और यहाँ पर जिस तरीके से जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है अपना प्रोटेस्ट वो पीछे की तरफ करे जहाँ पे उनको जगह दी गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुधीर के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। चार्ज शुरू हो गया है और पुलिस जो प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें जो लोग हैं उनको पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो दिल्ली पुलिस है यहाँ पे एक्शन में एक बार फिर से आ गई है और यहाँ पे प्रोटेस्टर जो है उनको पीछे करने की कोशिश की जा रही है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े उसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर जो है जो रोड को जो बैरिकेड को जो यहाँ पर जम करके जो बाहर की तरफ आ रहे हैं उनको लेकर दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से बल प्रयोग करना शुरू किया है। यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस यहाँ पर उनको अंदर की तरफ खदेड़ना चाह रही है। दूसरी तरफ ये तस्वीरें हैं जहाँ पर दिल्ली पुलिस लगातार प्रोटेस्टर्स को समझा रही है और कोशिश कर रही है कि प्रोटेस्टर्स अंदर की तरफ जाएं और अब एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे लगातार कोशिश की जा रही है जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको अंदर की तरफ भेजा जाए, लेकिन प्रोटेस्टर्स जो हैं वो पीछे की तरफ जो पीछे की तरफ वो यहीं पर है और अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। प्रदर्शन में जो शामिल छात्र हैं वो अपनी चोट को भी दिखा रहे हैं और यहाँ पर जहाँ एक तरफ पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उसको लेकर जो है दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर फिर से एक बार जो है पुलिस लगातार पुलिस की तरफ से बल का प्रयोग किया जा रहा है और यहाँ तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हॉर्मुज के बाद अब बाब अल मंदेब को भी ब्लॉक किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रही हूँ। ईरान के बाद